ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 20वां मंत्र है उसका पाठ कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि ये मंत्र आगे क्या कहता है। तो आगे ये मंत्र कहता है, यत एषा देवता एवं सह, अर्थात जैसे यह देवता है उस ही प्रकार वह है। यत एताम देवताम सर्वाणि भूतानि अवंती, अर्थात जैसे इस देवता की सभी भूत रक्षा करते हैं। एवं ह एवं विदम सर्वाणि भूतान्यवंती, अर्थात वैसे ही जो इस प्रकार जानता है उसकी सभी भूत रक्षा करते हैं। यदु किंच इमाः प्रजाः शोचन्ति, अर्थात जो कुछ भी यहाँ प्रजा शोक करती है। अमेवासाम तद्भवति, अर्थात वह उनके लिए ही होता है। पुण्यमेव आमुम गच्छति, अर्थात पुण्य ही पवित्र को जाता है। न ह वै देवान पापम गच्छति, अर्थात देवताओं को पाप निश्चित ही नहीं जाता। तो यहाँ पर ये मंत्र समाप्त होता है और यहाँ पर जो है अब उस व्यक्ति की परिभाषा दी जा रही है, बताया जा रहा है उस व्यक्ति के विषय में जो आत्मा के स्वरूप को इस प्रकार से जान लेता है कि वाक क्या है, मन क्या है और प्राण क्या है। तो हमने कल के वीडियो में ही अंत में समझ लिया था कि वहां पर यही बताया गया था अंत में कि जो इस प्रकार जानता है वह सभी भूतों का आत्मा हो जाता है। कैसे जानता है कि वाक जो है वह पृथ्वी और अग्नि में प्रवेश करती है और जो कहती है वह हो जाती है। मन जो है वह दिवस और और आदित्य में प्रवेश करता है, आकाश और आदित्य में प्रवेश करता है। और वह जो है वह आनंदित होता है और वह शोक नहीं करता। और प्राण जो है वह अपसु और चंद्रमा में प्रवेश करता है। तो पिछले वीडियो में मैं आपको चंद्रमा के विषय में नहीं बता पाया था, परंतु अभी इस बार मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा को जो है वह प्राण से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि चंद्रमा जो है वह उसमें परिवर्तन होता है, वह एक चक्र में चलता है। वो जो है पहले जो है वह अमावस्या से जो है पूर्णिमा को जाता है, फिर पूर्णिमा से फिर अमावस्या को जाता है, फिर अमावस्या से पूर्णिमा को जाता है, फिर पूर्णिमा से फिर अमावस्या को जाता है। इस प्रकार से करता है वो। तो ये जो है ये चक्र है, ये जन्म मरण का ये एक प्रतीक है कि चंद्रमा जो होता है वह जन्म लेता है, फिर अपने सर्वोच्च को पहुंचता है, फिर मृत्यु को जाता है, फिर पुनः जन्म लेता है, फिर सर्वोच्च को पहुंचता है, फिर मृत्यु को जाता है। तो क्योंकि वह इस प्रकार से जन्म मरण करता है तो वह प्राण का ही एक प्रतीक हो जाता है। क्योंकि प्राण भी जो है वह ऐसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, तो जन्म मरण में जाते हैं। और ये जो है ये एक प्रकार से देखा जाए तो अ, प्राण का जो है एक आप कह सकते हैं कि बलिदान देना भी है, क्योंकि वह मृत्यु को जाता है तो मरता है बार बार मरता है तो अपना बलिदान देता है बार बार, तो बलिदान बार बार देता है। तो इस प्रकार से ही जो ये जीवन का चक्र चलता है। तो जो इस प्रकार से समझ जाता है कि वाक जो है वह संकल्प है और भाव है, मन जो है वह आप कह सकते हैं कि आनंद स्वरूप है जो कि उस भाव का आनंद लेने वाला है। और प्राण जो है वह उस क्रिया को चलाने वाला है जिसके द्वारा आनंद होता है। तो जो ऐसे जानता है वह जो है वो सभी भूतों का आत्मा हो ही जाएगा ना, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि भाई जो मेरे भीतर चल रहा है वही सभी भीतर चल रहा है और वह ही वास्तव में सब कुछ है। संपूर्ण जगत स्वरूप जगत जो है वो इसी प्रकार से चल रहा है। तो वो अब बात क्या है यहाँ पे कि जो इस बात को समझता है ना वो अंततः जिस जिस स्थिति को पहुंचता है वह एकत्व वाली स्थिति होती है। तो एकत्व वाली स्थिति किस प्रकार से होती है? वो एकत्व वाली स्थिति इस प्रकार से होती है कि वह ये जान लेता है कि जिस प्रकार के संकल्प मेरे भीतर हैं, जिस प्रकार के भाव मेरे भीतर हो रहे हैं, वह ही जो है वह ही जगत में प्रकट होंगे होंगे। तो यदि मैं जो है अच्छे भावों के साथ में अपने आप को जोड़ता हूँ तो मेरा जो जगत होगा वो अच्छा हो जाएगा। मैं ही यदि जो है बुरे भावों के साथ में स्वयं को जोड़ता हूँ तो सब कुछ बुरा हो जाएगा। या किसी व्यक्ति के भीतर मैं किस प्रकार की भावना करता हूँ उसी प्रकार से उस व्यक्ति का व्यवहार मेरे लिए हो जाएगा। यदि मैं किसी व्यक्ति को कहता हूँ कि ये तो मूर्ख है तो वो व्यक्ति जो है फिर उसी प्रकार से मेरे लिए प्रकट होगा। यदि मैं कहता हूँ कि ये इस व्यक्ति से मुझे भय लगता है तो वो व्यक्ति उसी प्रकार से मेरे लिए प्रकट हो जाएगा। अर्थात
सभी में जो ईश्वर को देखेगा और जिस प्रकार की भाव उसके लिए करेगा, भगवान उसी प्रकार से प्रकट हो जाएंगे। जैसे गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जिस प्रकार से मेरे लिए आता है, जिस प्रकार से मुझको अप्रोच करता है, आप कहेंगे जिस प्रकार से मुझे देखता है, मैं उसी प्रकार से उसके लिए प्रकट हो जाता हूँ। तो यदि मैं ईश्वर को जो है भय के रूप में, यानी डरावने रूप में देखूंगा, तो भगवान भी जो है डरावने रूप में मेरे लिए प्रकट हो जाएंगे। यदि मैं भगवान से भय करूंगा, तो भगवान जो है वो भयावह रूप में ही मेरे लिए प्रकट हो जाएंगे। जैसे कि अर्जुन के साथ में हुआ कि जब अर्जुन ने बोला कि आप कौन है, मैं देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन में भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो तो होगा ही ना। इस विश्व को यदि आप देखोगे तो ये विश्व तो भय उत्पन्न करने वाला ही है, क्योंकि यहाँ पे अराजकता है सब जगह। कुछ भी हो सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सोचिए ना, आप कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई युद्ध, दो देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए, फिर आप सोचिए कि क्या क्या नहीं हो सकता है, इतने कुछ हो जाता है। तो यदि आप विश्व को देखोगे, भगवान को विश्व के रूप में देखोगे, तो भय उत्पन्न करेगा। परंतु यदि आप जो है भगवान को जो है मित्र के रूप में देखोगे, जब फिर अर्जुन ने बोला कि नहीं, आप अपने शांत रूप में आ जाइए, फिर भगवान ने अपना सौम्य रूप दिखा दिया। तो वही कि यदि आप भगवान को जो है मित्र के रूप में देखोगे, या संसार को भी इसी प्रकार से देखोगे, मित्र के रूप में देखोगे, तो फिर ये जगत जो है, फिर वो जगत भयावह नहीं रहेगा। तो ले दे के जो बात है वो ये है कि जब जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई मेरे भीतर वाक देवी भी हैं, मन देव भी है और प्राण देव भी हैं, तो मैं इन्हीं से बना हुआ हूँ। वास्तव में मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का स्वरूप इनसे ही बना हुआ है। अर्थात मैं जिस प्रकार के संकल्प बनाता हूँ, जिस प्रकार का भाव मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, उसी प्रकार के भाव मेरे लिए वापस आएंगे। तो उसको फिर ये जगत जो है वह ऐसा ही लगेगा कि भाई हाँ, ये मुझी से आगे की ओर प्रोजेक्ट हो रहा है, मुझसे ही प्रक्षेपित हो रहा है ये जगत। जैसा मैं करता हूँ वैसा ही हो जाता है। अर्थात जिसको मैं सत्ता देता हूँ वही सत्य हो जाता है, जिसको मैं सत्ता नहीं देता हूँ वह असत हो जाता है। तो फिर वो तो जगत को कैसे अनुभव करेगा? तो वो तो जगत को ऐसे ही अनुभव करेगा ना, एकत्व में ही तो अनुभव करेगा वो। उसको ये लगेगा कि हाँ, बस मैं ही हूँ बस यहाँ पे। फिर तो क्योंकि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही सामने हो जाता है। लोगों की विचारधारा इस प्रकार की नहीं है। लोगों की विचारधारा ऐसी होती है कि भाई हाँ, एक तो मैं हूँ, और मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ तो वो मुझसे इंडिपेंडेंट है, ऐसा लगता है उनको। कि भाई मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरे साथ में कोई और व्यक्ति है, तो वो जिस प्रकार से सोच रहा है उसकी सोच जो है मुझ पर निर्भर नहीं है। जैसे मैं सोचता हूँ वैसे वो नहीं सोच रहा है। वो मुझसे स्वतंत्र रूप से सोच रहा है, मैं स्वतंत्र रूप से सोच रहा हूँ। ऐसे हम भाव करते हैं, और क्योंकि हम ऐसा भाव करते हैं इसलिए ऐसा ही हो जाता है। तो ऐसा ही हो जाता है कि सामने वाले की भाव जो होते हैं हमसे स्वतंत्र हो जाते हैं। परंतु यदि हम ऐसा ना करें और हम इस बात को जाने कि भाई मैं जिस प्रकार का भाव करूंगा उस प्रकार से उसके भाव भी प्रभावित होता है, तो फिर एकत्व दिखेगा ना, एक ही दिखेगा फिर उसमें कि अच्छा, मैं और वो एक ही है वास्तव में। यदि मैं उसे बोलता हूँ कि तू अच्छा है और वो अच्छा ही हो जाता है, तो वो मैं और वो एक ही हो गया ना। यदि मैं उसे बोलता हूँ कि तू मूर्ख है, तो वो मूर्ख ही हो जाता है, तो फिर वो मूर्ख ही हो गया। तो जो व्यक्ति जिसमें ज्ञान का उदय होता है, जो इस बात को समझ पाता है कि जैसी भावना मैं करता हूँ वैसा ही हो जाता है, तो वो फिर एकत्व देखेगा। और समस्या क्या होती है कि हम इस बात को अभी समझ ही नहीं पाते वास्तव में। व्यक्ति को कभी ये बात का भान ही नहीं होता कि ऐसा है। आपने मान लीजिए एक कोई धारणा बनाई, और वही धारणा जो आपके सामने सच हो गई, तो आप उसी धारणा को पकड़ोगे ना। आप ये लोगे ऐसा ही है फिर तो। आप मान लो कि आपने बोला कि संसार में जो है सब स्वतंत्र रूप से चिंतक हैं, सब चिंतक स्वतंत्र रूप से हैं, और फिर आप सामने देखते हो और देखते हो कि ऐसा ही हो रहा है, सब लोग स्वतंत्र रूप से चिंतन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, यही बात ठीक है फिर। तो क्योंकि यही बात ठीक आपको लगती है, इस कारण से जो है वो वैसे ही चलता रहता है। फिर आप यही सोचते हो कि हाँ भाई, स्वतंत्र रूप से चिंतन करता है, फिर सामने वाला स्वतंत्र रूप से चिंतन करता है, फिर आप ये सोचते हो कि स्वतंत्र रूप से चिंतन करता है, फिर वो तो आप ये सोचते हो कि वो मुझसे अलग है, वो मुझसे अलग है, क्योंकि वो मुझसे स्वतंत्र रूप से चिंतन करता है। तो क्योंकि ऐसा हम सोचते हैं, तो वही हमको दिखता है, तो हम उसी चक्र में फंसे रहते हैं। तो हमें फिर ये संसार जो है ये ऐसा दिखता है कि ये अराजक है, इसमें कुछ भी हो रहा है, रैंडमली कुछ भी घट रहा है यहाँ पे, रैंडमली कुछ भी घट रहा है यहाँ पे। और सोचिए ना, आज के जमाने में हर कोई तो ये सोचता है ना, विज्ञान में हमको स्कूल में क्या पढ़ा जाता है, यही पढ़ा जाता है, रैंडम प्रोसेस है सारी, रैंडम चल रहा है सब कुछ, कुछ भी सोच सकता है। तो क्योंकि ऐसा होता है, वही फिर री हो जाता है। तो क्योंकि वो री होता है, इसका आंसर में हमें कभी पता ही नहीं चल पाता वास्तव में कि ऐसा नहीं है। तो वो तो भगवान का इतना धन्यवाद है कि उन्होंने जो है इतनी श्रुतियां, इतने ये ग्रंथ हमारे लिए भेज दिए, जो कि हमारे ऋषियों ने देख लिए, तो हम उनको पढ़ पाते हैं, तो हमको पता चल पाता है कि हाँ, तो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उनसे। तो एक्सपेरिमेंट करके देखो, तो एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो पाओगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। और यदि मन में जो है एक दृढ़ भाव हो जाए, संशय मिट जाए, यदि ये जो संशय है ये यदि मिट जाए और पूरा
दृढ़ विश्वास हो जाए इन कथनों पे कि भाई हाँ, वाक देवी हैं हमारे भीतर, जो जिस प्रकार से कहती हैं वो वैसा ही होता है, तो फिर ये संशय जो है ये नष्ट हो जाएगा। फिर व्यक्ति देख पाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वास्तव में इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि जैसी सोच मैं करता हूँ दूसरा व्यक्ति इंडिपेंडेंट मुझसे सोचता है, नहीं। वास्तव में जैसा मैं सोचता हूँ उसके संदर्भ में ही सामने वाला हमसे हमारे आगे करता है, तो फिर एकत्व दिखेगा कि अच्छा, मैं ऐसे सोचता हूँ तो सामने वाला उसी प्रकार से सोचता है, तो यानी वो और मैं एक ही हैं, जुड़ गए। जैसे ये हाथ है और ये हाथ है, अब एक ये हाथ दोनों है, इनसे हम ताली बजाएं तो ये साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो रिदम है इसमें। तो हम इस रिदम को देख पाते हैं कि भाई मैं ऐसे इधर से चलता हूँ तो ये इधर से चलता है, अर्थात एक ही है ना, तो एक ही हाथ ऐसे बज रहा है। जो लोग ऐसे नहीं सोचते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं यानी अराजकता है, तो उनके में फिर ताली नहीं बजती, वो कुछ भी चलता रहता है, कहीं भी कुछ भी, तो उनको समझ में नहीं आता ये बात। लेकिन यदि व्यक्ति धारणा को गांठ बांध के समझ ले, संशय को मिटा दे, तो इसी बात को पाएगा यहाँ पे। तो जो ऐसे जान लेता है वो एकत्व को देख पाता है। तो वो एकत्व को जब देखता है तो फिर उसकी अवस्था ऐसी होती है जैसे कि यहाँ पे बताई गई, क्या बताई गई कि वो ऐसा हो जाता है कि सभी जैसे सभी देवता हैं उसी प्रकार से हो जाता है, क्योंकि वो जान लेता है कि भाई जो भी देवता है वो मैं ही निर्मित कर रहा हूँ वास्तव में। जिस भी देवता को मैं सत्ता देता हूँ वही देवता सत्य हो जाता है। तो इस प्रकार से जो देवता हमारे दिखते हैं, जो देवता जिसकी हम पूजा करते हैं, हम वही हो जाते हैं वास्तव में, उसी का स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि वही भाव हम डालते हैं। ये बोलते हैं ना, भक्त और भगवान एक ही है। तो भक्त और भगवान एक ही कैसे हैं कि जो भक्त है उसने उस भगवान वाला जो विचार उसको इतना दृढ़ कर लिया कि अपने भीतर अंतर्निहित ही कर लिया उसको। जब अपने भीतर ही उसको गाढ़ रूप से अपने भीतर स्थित कर लिया, तो देवता और वो भक्त एक ही हो गए फिर। क्योंकि भक्त जो है वो देवता स्वरूप ही है वास्तव में, हो जाता है फिर। तो इसीलिए होता है क्योंकि जो भाव है, जो वाक देवी है, जो भाव हमारे भीतर है, वो भाव प्रधान हो जाता है उस देवता के लिए। तो यदि आप भगवान कृष्ण के की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण वाले भाव आपके भीतर प्रदान हो जाएंगे। यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव वाले भाव आपके भीतर प्रदान हो जाएंगे। जो भी भाव आपके भीतर प्रधान हो जाएंगे फिर वही आप हो जाओगे, क्योंकि वाक देवी जो कहती है वही हो जाता है। तो आप भगवान शिव वाले जो है वैराग्य वाले भाव रख लेंगे तो आप वैरागी हो जाएंगे। भगवान कृष्ण वाले भाव आप रखेंगे तो आप जो है निर्मोही हो जाएंगे। आप भगवान राम वाले भाव यदि अपने भीतर रखेंगे तो आप जो है आदर्श राजा हो जाएंगे। तो वो वही प्रकट हो जाएगा आपके भीतर। तो इसलिए बोला कि जो वो देवता जो होता है वही वो हो जाता है। तो जैसे सभी भूत जो है उस देवता के साथ में चलते हैं, वैसे ही उस भक्त के साथ में भी भूत जो उसी प्रकार से चलने लगते हैं। तो वैसे ही उसका प्रभाव हो जाता है वास्तव में। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि जो भी आप सोचते हैं, यहाँ पे शोचंती बोला है, सोच। और मैंने आपको पहले भी बोला कि सोच का जो अर्थ था वो शोक नहीं है, सोचना है। सोचने से अधिक समझ में आता है। तो जिस प्रकार की भी प्रजा सोचती है वो उनके लिए वह ही हो जाता है, वह ही उनके लिए हो जाता है। और जो पवित्र है वह ही है, जो कि पुण्य जो है वो तो पवित्र ही है ना। जो पुण्य की जो परिभाषा है वह क्या है, पवित्र कार्य ही पुण्य कार्य होता है। तो इस कारण से जो देवता है वह पुण्य से ही संबंधित है। तो इन देवताओं के साथ में जब हम एक हो जाते हैं तो हमारे द्वारा पुण्य कार्य ही होगा, क्योंकि जो भाव है उनसे संबंधित है वो पुण्य वाले ही हैं, वो पुण्य वाले ही कार्य हैं, तो वही होते हैं। तो एक में स्थिर हो जाना, तो मन का मैंने बोला ना आपको, मैं मन वाले वीडियो में बताया कि जो एक ही भाव में स्थिर हो जाता है वह आनंद को अनुभव करता है। तो वो देवता का एक ही भाव, भगवान कृष्ण का जो है वो एक ही भाव, भगवान शिव का एक ही भाव, माता दुर्गा का एक ही भाव जो है, उस भाव में स्थिर हो जाना। तो भक्त जब उसमें स्थिर होगा तो वही स्वरूप हो जाएगा उसका। और फिर जो है जब शरीर नष्ट होगा तो उसी देवता में वह लीन हो जाएगा, उसी भाव में लीन हो जाएगा, उसी देवता में लीन हो जाएगा, तो वहीं पहुंच जाएगा वो। तो वो है जो कि जो है बोला जाता है ना, अंतः गति स गति, अंत तो गति स गति, अर्थात वो एक भाव में लीन हो जाना। तो उसमें लीन हो गए तो वहीं लय हो जाओगे। फिर वाक जो है वहीं स्थिर, फिर वाक में इधर उधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब वाक स्थिर तो कालातीत अवस्था हो जाती है, क्योंकि वाक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि अच्छा इधर करना है, ये करना है या वो करना है, कोई संशय नहीं है, कोई उसमें जो है आपके में कोई डाउट नहीं हो रहा कि अच्छा ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि ये करूँ, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। कोई बात ही नहीं, वो सीधा अपना देवी जो भी देव है उसमें लीन हो गया, मस्त हो गया अपने उसी में मस्त। और फिर क्योंकि उसमें मस्त हो गया तो वही देवता की शक्ति जो है वो प्रकट होने लगती है। वो इस संसार में जो हम चिंता करते हैं ना कि अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वैसा कुछ नहीं होता फिर, क्योंकि वो देवता स्वरूप ही आप हो गए ना। तो जब वो उस देवता स्वरूप ही हो गए तो जैसा उस देवता का स्वरूप है वही आप हो गए। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी चीज है जो कि हम प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। हम भगवान ही बन सकते हैं वास्तव में, भगवान कृष्ण ही बन सकते हैं।
भगवान शिव ही हम बन सकते हैं वास्तव में इन साधनाओं के द्वारा। और इन चक्करों के इनको ना करने के लिए हम किन चक्करों में पड़ते हैं? धन कमा लूं, प्रॉपर्टी खड़ी कर लूं, क्या होगा उसका? मरने के पश्चात क्या होगा? सब रह जाएगा यहीं पे, कुछ भी नहीं मिलने वाला, सब यहीं कहीं रह जाएगा। मेरे बड़े बड़े मेरे बंगले हों, मेरी जान मैं उठना बैठना जो है बड़े लोगों में हो मेरा, और जी सब मेरे रिस्पेक्ट करें, और जी मुझे बहुत बढ़िया व्यक्ति माना जाए, और मेरे पास बहुत धन संपत्ति हो, और मैं जो हूँ बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमूं। इन चक्करों में तो पड़े हैं सब लोग। अब आप सोचिए कि कैसी फालतू की चीजों में लोग पड़े हुए हैं। जो असली चीज है उसके चक्कर में भी पड़ता ही नहीं कि भाई आप भगवान बन सकते हो, भगवान स्वरूप, भगवान कृष्ण का पद प्राप्त कर सकते हो, तो भाई प्रेसिडेंट बनने का क्या लाभ? भगवान शिव का पद यदि आप प्राप्त कर सकते हो, तो भाई किसी कंपनी का सीईओ बनने का क्या लाभ? पर नहीं समझ में आती लोगों को बात। नहीं समझ में आती लोगों को बात। मरने के पश्चात क्या बचेगा? आपको कोई भी पोस्ट मिल भी गई, आप प्रेसिडेंट बन गए तो कितने समय के लिए बने? प्राइम मिनिस्टर बन गए, कितने समय के लिए बने? आपको धन मिल गया तो कितने समय के लिए मिला? और वो जो पद है वह तो शाश्वत पद है, वहां पे पहुंचे तो शाश्वत है वो, सदा के लिए है वो, सदा के लिए मिल जाएगा। तो उस चक्कर में पड़ना बेटर है ना। परंतु नहीं पड़ते उस चक्कर में, लोग इन्हीं चक्करों में पड़ जाते हैं। तो आप सस्ते में बेच देते हैं अपने आप को। इतना अच्छा आपको एक अवसर मिला है कि भगवत प्राप्ति कर सको, परंतु उसके उसमें ना पढ़ने की बजाय व्यर्थ के कामों में हम लोग पड़ जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वाला श्लोक जो है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। और जीवन का जो वास्तविक अर्थ है, जीवन में जो वास्तविक लक्ष्य है, उसको मैं समझा पाया हूँ आपको। तो वही महत्वपूर्ण है वास्तव में। तो चलिए अब उसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।